ओम शांति। पिता के जीवन में पुत्री बनकर कौन आती है, ये सत्य जानकर हैरान हो जाओगे। देखिए, वास्तव में वो कौन सी आत्मा होती है जो एक पिता के जीवन में पुत्री के रूप में आती है, उसके घर में जन्म लेती है, पुत्री बनकर के, बेटी बनकर के आती है। प्राणों से मिला एक अविश्वसनीय सत्य। देखिए, शास्त्रों में भी कहा गया है, पुत्र भाग्य से उत्पन्न होता है, लेकिन पुत्री पुण्य से। यानी पुत्र भाग्य से तो उत्पन्न हो सकता है, परंतु पुत्री महान पुण्य कर्मों के फल स्वरूप ही उत्पन्न होती है। पर क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि आपके घर में बांसुरी बजा रही वो छोटी सी बच्ची आखिर कौन है? वह ऐसा क्यों कर रही है? क्या उसने सच में आपका घर चुना? एक पिता के जीवन में पुत्री मात्र एक संतान नहीं होती है, इस बात को आप याद रखना। वो एक अलौकिक रहस्य होती है। समाज में ये सर्वमान्य धारणा है कि पुत्र ही आने वाली पीढ़ी की संपत्ति होती है, परंतु पुराण कुछ और ही कहते हैं। पुत्री वह शक्ति है जो पिता के वंश के 7 कुलों को बचा सकती है। आज की इस गहन चर्चा में, आज की इस वीडियो में हम एक बेटी के रूप में जानेंगे कि वास्तव में पिता के जीवन में कौन आता है, और ऋषि मुनियों ने पुत्री को लक्ष्मी से भी अधिक स्थान क्यों दिया। अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि अंत में एक ऐसी जानकारी आपको दी गई है जो आपकी बेटी के प्रति आपका नज़रिया हमेशा के लिए बदल देगी। देखिए, सनातन धर्म में ऋणानुबंध एक बहुत ही गहरा और शक्तिशाली शब्द है। हम इस संसार में किसी से भी यूं ही नहीं मिलते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, जब कोई आत्मा पुत्री के रूप में एक पिता के घर में प्रवेश करती है तो उसके पीछे 3 मुख्य कारण हो सकते हैं। पहला, सद्गुण का पुरस्कार। यदि एक पिता पिछले जन्म में बहुत परोपकारी, दयालु और पुण्य आत्मा थे, तो एक पुण्य आत्मा उनकी सेवा करने के लिए उनके घर में बेटी बन करके उनके घर आती है। दूसरा, अपूर्ण प्रेम। कभी कभी पिछले जन्म का कोई प्रियजन जिससे आत्मा का गहरा जुड़ाव होता है, वही बेटी बनकर उस अधूरे प्यार को पूरा करने के लिए लौटती है। तीसरा है, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, वंश मोक्ष पद्म पुराण के अनुसार, यदि किसी वंश के पूर्वज मोक्ष की प्रतीक्षा कर रहे हों तो उस वंश में एक आत्मा पुत्री के रूप में आती है, जिसका सद्गुण 21 पीढ़ियों को मुक्ति दिला सकता है। हम में से कई लोग सोचते हैं कि बेटी का मतलब खर्चा होता है, लेकिन धर्म ग्रंथ कहते हैं बेटी का आगमन बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि परिवार के पुण्यों का संतुलन बढ़ाता है। पुत्री की महिमा समझने के लिए हमें हिमालय के राजा और माता पार्वती की कहानी को भी देखना होगा। आप सभी ने देखा है, हिमालय के जो राजा थे वो सभी पर्वतों के स्वामी गाए जाते थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनके हृदय में शांति नहीं थी। वे ब्रह्मांड की माता को अपना पुत्री बनाना चाहते थे। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर देवी पार्वती ने उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया। हिमालय राज्य जानते थे कि उनकी बेटी साधारण नहीं है, और जब पार्वती की विदाई का समय आया तो उनके आंसुओं से पूरा ब्रह्मांड द्रवित हो उठा। इसे दुनिया का सबसे कठिन काम कहा गया है, क्योंकि उस क्षण एक पिता जानता है कि वह सिर्फ अपनी बेटी को नहीं, अपने भाग्य, अपनी लक्ष्मी को, अपने कलेजे के टुकड़े को विदा कर रहा है। एक पिता जो अपनी बेटी का सम्मान पूर्वक पालन पोषण करता है और उसे योग्य हाथों में सौंपता है, वह ब्रह्मलोक का अधिकारी बनता है। यह है पुत्री का उपहार। हमारे समाज में एक गलत धारणा है कि बेटी दूसरों की संपत्ति होती है, और आज ऐसा समाज और ऐसा दुनिया में आज जो समय चल रहा है कि वास्तव में बेटी को कुछ लोग तो दूसरे की संपत्ति जन्म से ही मानते हैं, और बेचारी बेटियों को बोला भी जाता है ऐसा। जब बेटी एक पिता के घर में होती है, और जब बात बात में कई लोग बोल भी देते हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि ये तो पराई संपत्ति है, तो बेचारी जब पिता के घर में है तब भी वो कही जाती है कि ये तो पराई संपत्ति है, दूसरे की संपत्ति है। और जब बेटी ससुराल में पहुंच जाती है तब भी उसको यही ताने सुनने को मिलते हैं कि ये तो पराए घर से आई हुई है।
तो समाज में अधिकतर यही कहा जाता है कि बेटी दूसरों की संपत्ति है। लेकिन आज आपको बता दें, ब्रह्मवैवर्त पुराण इस विचार का खंडन करता है। वो कहता है कि बेटी वास्तव में पिता की ही संपत्ति होती है। एक बेटी अपने पिता की सुरक्षा कवच होती है, जो उसे बुढ़ापे में और कठिन समय में कभी टूटने नहीं देती है। आज आपने ऐसे बहुत से केस देखे होंगे कि बेटा पिता पर हाथ उठाता है, बेटा पिता को मारता है और बेटा पिता पर माता पर बहुत अत्याचार करता है। ऐसे बहुत सारे आपने केस देखे होंगे, लेकिन ऐसा एक भी केस शायद आपने नहीं देखा होगा जो बेटी कभी पिता पर अत्याचार करती हो, या किसी बेटी ने पिता के ऊपर हाथ उठाया हो, या माता के पिता के ऊपर किसी भी प्रकार का अत्याचार किया हो। बेटी ऐसा कभी नहीं कर सकती है, क्योंकि बेटी तो पिता का गौरव होती है और वो बेटी सुरक्षा कवच होती है, जो अपने पिता को बुढ़ापे और कठिन समय में कभी टूटने नहीं देती है। एक पुत्र वंश को आगे बढ़ाता है, लेकिन एक पुत्री दो वंशों को जीवित रखती है। शास्त्रों में पुत्री को आश्रम कहा गया है, अर्थात जिसकी छाया में पिता को शांति मिलती है। ध्यान दीजिए, जब कोई पिता दिन भर की मेहनत के बाद घर लौटता है और उसकी बेटी मुस्कुराकर जब पापा कहती है, तो उसकी सारी थकान पल भर में ख़त्म हो जाती है। ये कोई साधारण रिश्ता नहीं है, यह आत्मा का जुड़ाव है। और आपने एक चीज़ और नोट की होगी, आप लोगों ने देखा होगा, वो तो आजकल में कुछ ही लोग ऐसे हो गए हैं, नहीं जितना प्रेम और स्नेह पिता का बेटी से होता है उतना बेटे से नहीं होता है। बेटे को तो डांट देगा पिता, कुछ भी बोल देगा, लेकिन बेटी को हमेशा कलेजे का टुकड़ा समझता है और अपने दिल से लगा करके रखता है। बहुत प्यार करता है एक पिता अपनी बेटी को। इसलिए कोई साधारण रिश्ता नहीं है, यह आत्मा का जुड़ाव है। हिंदू विवाह में कन्यादान यानी पिता का स्थान सर्वोच्च होता है, क्योंकि वह केवल बेटी का नहीं बल्कि अपने अहंकार और मोह का भी त्याग करता है। और विवाह के टाइम पर पढ़े जाने वाले मंत्र पूर्वजों को कहा जाता है कि प्रसन्न करते हैं, और जिनके पास पुत्री नहीं होती है वो इस महान पुण्य से वंचित रह जाते हैं। इसीलिए आज आपने कई लोगों को देखा होगा जो इस चीज़ को मानते हैं और जो धर्म को शास्त्रों की गहराइयों में जाते हैं, जिनके पास अगर उनके पास बेटी नहीं होती है वो दूसरे की बेटी का कन्यादान लेते हैं, या दूसरे की बेटियों में विवाह में कोई गरीब कन्याएं होती हैं उनके विवाह में हाथ बटाते हैं। और कई लोगों को तो आपने देखा होगा कि वो कई सारी कन्याओं की, बहुत गरीब जो कन्याएं होती हैं जिनके पास व्यवस्था नहीं होती है माता पिता के पास, उनकी बेटियों की शादी कराते हैं और कन्यादान लेते हैं। इसलिए पुत्री होना ही सर्वोपरि है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि पिता और पुत्री का रिश्ता सबसे गहरा होता है। जब पिता अपनी बेटी से प्रेम करता है तो उसके मस्तिष्क में ऑक्सीटोसिन बढ़ता है, जो उसकी खुशी और आयु दोनों को बढ़ाता है। आध्यात्मिक विज्ञान कहता है पुत्री शक्ति का प्रतीक है। जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ कोई दोष नहीं टिकता। यदि आपके घर में शांति और सकारात्मकता है तो समझ लीजिए आपकी बेटी के कदम वहाँ आशीर्वाद बनकर पड़े हैं। अंत में एक बात आप हमेशा याद रखना, आपकी बेटी कोई संयोग नहीं है, वो आपके जीवन में इसलिए आई है क्योंकि ईश्वर को आप पर विश्वास था, भगवान को आप पर संपूर्ण विश्वास था। जब वो मुस्कुराती है तो समझ लीजिए लक्ष्मी प्रसन्न है, और जब वो रोती है तो समझिए कहीं ना कहीं आपसे कुछ छूट रहा है। उसे सिर्फ प्यार मत दीजिए, उसे सम्मान दीजिए, उसे शिक्षित कीजिए, उसे साहसी बनाइए और उसे ये एहसास दिलाइए कि वह आपके जीवन का सबसे बड़ा गौरव है। आप सोचते हैं कि आप उसका पालन पोषण कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए आई है। आपकी बेटियां महज बच्चे नहीं हैं, वे स्वर्ग से आई हुई परियां हैं, देवदूत हैं। और याद रखना, आज से अभी से आप अपनी बेटी के लिए क्या भूमिका निभाते हैं। आपके जीवन में आपकी बेटी की क्या भूमिका है? क्या आपने महसूस किया है कभी कि बेटी के आने के बाद आपकी किस्मत बदली है और आपके जीवन में परिवर्तन आया है? आपके घर में तरक्की कितनी हुई है, ये आप खुद महसूस कर सकते हैं।
और अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमेशा अपनी बेटी को गौरव समझिए। ठीक है। ओम शांति।